ये सब क्या नौटंकी है जियोन? फिर से झगड़ा करना है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? नहीं, इस बार बात कुछ और है। सोचा सब कुछ एक बार में क्लियर कर ले। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे सिबलिंग्स के ड्रामे का है क्या, या तुम्हारे हर वक्त तो मुझे चिढ़ाना और मेरे काम में टांग अड़ाना? शायद दोनों, और शायद कुछ और भी। ज्यादा क्लोज मत आना जीवन। मैं ऐसे वैसे कुछ फील नहीं करती जैसे तुम सोच रहे हो। हम दोनों सिर्फ राइवल्स हैं और कुछ नहीं। मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तुम खुद ही ऐसा वैसा बोले जा रही हो। पर एक बात बता, क्या तू सच में सिर्फ राइवलरी महसूस करती है हमारे बीच? क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम राइवल्स हैं। दूर रहो मुझसे जीवन। क्यों डर लगता है? अगर पास आए तो कुछ बदल जाएगा हमारे बीच? बस करो जी, तुम हर बात को ऐसा वैसा क्यों बताते रहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना अच्छा लगता है बेबी गर्ल। यू नो व्हाट, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट होगा, पर मैं तो भूल ही गई। तुमको बकवास करने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। इतना कहते ही टेयंग वहाँ से जाने लगती है, पर जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने कार पे पिन कर देता है। जंगकुक छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। तुम हमेशा भाग जाती हो जब कोई बात सीरियस होने लगती है। What the hell is this? तुम कुछ ज्यादा ही तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पागल हो गए हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है तो चुपचाप चलो मेरे साथ। तो हम यहाँ भी बात कर सकते हैं, कहीं जाने की क्या जरूरत है? हाँ कर सकते हैं, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है, तो चुपचाप चलो जहाँ मैं ले जा रहा हूँ। जंगकुक टेयंग का हाथ पकड़कर उसे वेयर हाउस के पीछे ले जाता है। जंगकुक रुको, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, नहीं करनी तुमसे बात। तुम 2 मिनट चुप रहोगी? मेरे पास अपने तरीके हैं तुम्हें चुप कराने का, एंड आई नो तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। तो चुपचाप चलो जहाँ लेकर जा रहा हूँ। वाह, ये कितना प्रिटी है। मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी है। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? ये जगह मेरी ही है। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना मन हल्का करने। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बोलो। ये ऐसे क्यों मुझे देख रहा है? क्या करने वाला ये पागल आदमी? ये इतने पास क्यों आ रहा है? अरे बाप रे! ये तुम्हारे बालों में था। पता नहीं आजकल क्या क्या सोचने लगी हूँ। अगर मैं इंसान के करीब रही ना तो मैं पक्का एक दिन पागल हो ही जाऊंगी। क्या करते रहती हो तुम भी? तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम कोई माफिया क्वीन होगी। एकदम बच्ची हो, और वो भी बिल्कुल गुस्सैल और नखरे करने वाली। क्या कहा तुमने? मैं बच्ची हूँ? मैं गुस्से और नखरे करने वाली? हाँ रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। हाथ दो अपना। आया, मुझे हाथ देने वाला खुद ही गिर गया। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। क्या क्या कहा? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं जीवन। अच्छा, क्या लग रहे हैं मेरे इरादे? ओ सब छोड़ो और ये बताओ क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? क्या तुम्हें मर्डर वगैरह तो नहीं करोगे यहाँ पर? अगर मर्डर करना होता तो वहीं पे कर दिया होता, यहाँ क्यों लाता? पता है कि मुझे किसी से बात करनी थी, किसी से जो शायद मुझे समझ सके। क्या समझना है जीवन को? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों बन गया? क्यों हर हालत में पावर को पकड़ के रखता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े? मुझे तो हमेशा लगता है कि तुम बस एक जिद्दी इंसान हो जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको यही लगता है, पर असल कहानी कुछ और है। मैं बस एक 10 साल का छोटा बच्चा था जब मैंने सब कुछ खोया। मैंने मॉम डैड को मेरे आंखों के सामने मार दिया गया। डैड ने हमें बचाने की कोशिश की, पर वो लोग बहुत ज़्यादा थे, और मेरी माँ, उन्होंने मेरी और मेरे भाई की जान की भीख मांगी और उन्होंने हमें छोड़ दिया। पर मेरी माँ को नहीं, उन्होंने हमें इसलिए छोड़ा ताकि मैं ज़िंदगी भर ये दर्द लेके जीऊँ कि मैंने उन्हें बचा नहीं सका। जंगकुक, मुझे नहीं पता था तुमने
पता कैसे होता? मैंने किसी को बताया ही नहीं। लोग या तो तरस खाते या मेरे दर्द का फायदा उठाते हैं। पर पता है क्यों मुझे लगा तुम समझोगी? मैं समझती हूँ। मैं भी अपने पेरेंट्स को खोया है। अकेले रहना क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। ये जिंदगी हमेशा हमारा सब कुछ छीन लेती है, लेकिन जंकुक दर्द इतना मत जियो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। मुझे नहीं पता मैंने किसी और तरह कैसे जियो जयंत। उस रात के बाद सिर्फ पावर ने मुझे बचा के रखा है। बस यही एक चीज़ है जो मुझे वापस से उस दर्द में गिरने से रोकता है। तुम खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हो पर हो नहीं। वैसे तुमने अपने पास्ट के बारे में कभी किसी से बात क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं शेयर किया? क्योंकि किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों मैं ये सब करता हूँ, क्यों मैं माफिया बना। और अगर पूछ भी लेता तो शायद मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तुम अलग हो। हम भले ही लड़ते हैं झगड़ते हैं पर फिर भी लगता है तुम मुझे समझोगी। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें समझ पाऊंगी? पता नहीं किम, मैं बड़ा होता गया ये सोच के कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है और बुरा सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने कुछ गलत किया। मेरे बाप मेरी दुनिया थे किम, प्यारे थे, ईमानदार थे। पर एक रात, सिर्फ एक रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और उस रात ने मुझे बस एक ही बात सिखाई, जिंदा रहना है तो सॉफ्ट और ईमानदार नहीं, मजबूत बनना पड़ेगा। और किसी को इतना करीब आने मत देना कि वो तुम्हें दर्द दे सके। हाँ पर जंकुक। हेलो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जंकुक मुझे जाना होगा, जिमिन घर पे अकेली है, वो पावर कॉल करे जा रही है मुझे, मैंने देखा नहीं था। अच्छा ठीक है तुम जाओ। तुम यही रहोगी क्या? नहीं मैं भी आता हूँ, चलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये जंकुक जब भी मेरे आसपास होता है मेरा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़कने लग जाता है? नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे दिमाग में क्यों आ जाता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे दिमाग से निकलो जीवन, निकलो वरना तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगी। ये लड़की फिर से यहीं पे सो रही है, ये नहीं सुधरने वाली। जमीन जमीन उठो, अपने कमरे में जाओ, जाकर वहां सो। दी तुम फिर से देर से आई, अब मैं आ गई ना, तुम जाओ जाकर बेडरूम में सो। गुड मॉर्निंग जिमिन। मॉर्निंग दी, आप जल्दी उठ गई आज? ओ अच्छे से नींद नहीं आई, नहीं सो पा रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना? आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा थकान है काम की वजह से, सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, ये वो रिपोर्ट्स है जो आपने मांगी थी और आज आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है 12 बजे। ओके, एक कॉफी भेजाना और मेरे कॉल्स होल्ड पे रखना कुछ देर। जी ठीक है मैम। जंकुक, वांग का ऑपरेशन का अपडेट आ गया है, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा ध्यान रखो कि सब कुछ क्वाइटली हैंडल करना। मैं नहीं चाहता कि एक भी छोटी सी मिस्टेक भी हो, समझे? ठीक है। और वैसे जंकुक आज तुम थोड़े अलग अलग लग रहे हो, सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, बस तुम अपने काम पे ध्यान दो। जैक्सन सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और कैबिन से निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जंकुक अभी बात करने के मूड में नहीं है। मैंने उसे सब कुछ क्यों बताया? सब लोगों में क्यों सिर्फ किम कहेंगी? वांग कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है आज रात। वांग ये कमीना सांप अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं तो इंतजार कर ही रही थी उसे नीचे गिराने का, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और अब मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है।
और शायद वो जियोन भी वहां पे हो, क्योंकि जियोन का सबसे बड़ा दुश्मन वांग है। मैं उस जियोन से पहले जाऊंगी। कार रेडी करो, हमें अभी निकलना होगा। और ध्यान रखना, हथियार भर कर रखना। हम उस कमीने गद्दार के जाल में घुसने वाले हैं, तो हम कुछ भी खाली हाथ नहीं निकलेंगे। जंगकोक, एक सिचुएशन है। अगर तुमने ऐसे डायरेक्ट अंदर घुस कर आए हो तो कोई अच्छी रीजन होना चाहिए जैक्सन। ये धमकी देना बंद कर और पहले मेरी बात सुन। उस वांग ने उसने अपनी चाल चल दी है। कैसी चाल? वो डॉक्स के पास वाले पुराने मकान में अपने आदमी जमा कर रहा है। इंफॉर्मेशन मिली कि वो तुम्हारी वेस्ट साइड सप्लाई चैन का हमला करने वाला है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ऑपरेशन टूट जाएगा हमारा। ये वांग नहीं सुधरेगा। एक बार धमकी दी थी, लगता है इसके लिए वो काफी नहीं थी। अब इसे नहीं छोड़ने वाला। वांग सोचता है वो मुझे चैलेंज करेगा। लगता है जीने की इच्छा खत्म हो ही गई उस इंसान में। आज उसका अंतिम दिन तय है। जंगकोक, बात और भी बड़ी है। किम टेंग का नाम भी सामने आया है। मेरे सोर्स कह रहे हैं वो भी वहीं पे जा रहा है। वो किम हर बार अपनी नाक वहाँ क्यों घुसा देती है जहाँ उसकी जरूरत नहीं थी। अब क्या चाहती है वो? हो सकता है तुम्हारे जैसे वांग को खत्म करना, या फिर ये सब कुछ यूज करेगी तुम्हारे ऊपर ही वार करने के लिए। जो भी हो, किम को लगता है ये उसका खेल है, पर मैं उसे दिखाऊंगा। मेरे मामले में टांग अड़ाना महंगा पड़ता है। प्लान क्या है? आदमी इकट्ठा करो, सबको फुल वेपन्स के साथ भेजना। अभी के अभी उस बिल्डिंग पर हमला होगा, और जब तक वांग को ये समझ न आ जाए कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है, हम वापस नहीं आएंगे। वैसे जंगकोक, अगर किम वहाँ पे हो तो मामला बहुत भटकने वाला है। तैयार हो ना तुम, क्योंकि सबसे पहले तुम ही भटकोगे। आने दो उसे, देख लेते हैं कौन कैसे भटकता है। और तुम अपने काम पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा ज़बान चल रही है तुम्हारी। होशियार रहना, वांग के लोग आसानी से नहीं मानेंगे। जैसे ही टैब बिल्डिंग के करीब पहुंची, अचानक से गोलियों की आवाज गूंजी। टेयंग के लोग पोजीशंस लेकर फायर बैक करने लगे, लेकिन वो एक कदम पीछे नहीं हटी। हर गोली उसके निशाने पर लग रही थी। एक एक करके दुश्मन गिरते गए। आगे बढ़ो, उसे संभालने का वक्त मत देना। पहले ही पहुंच गई। उस लड़की को कब समझ आएगा कि उसकी जगह कहाँ है। तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। उसके आदमी हर तरफ फैल गए। अभी भी आखिरी गार्ड्स को खत्म कर रही थी जब जंगकोक ने अंदर कदम रखा। किम टेयंग, ये क्या नाटक है तुम्हारा? अरे जियोन, तुम्हारा काम ही कर रही थी, तुम फिर से लेट हो गए पहले की तरह। तो ये तुम्हारी जंग नहीं है किम। प्लीज, अगर तुम्हारे भरोसे छोड़ती ना तो आज ये वांग पूरे शहर में एक राजे की तरह घूम रहा होता। तुम कभी नहीं समझोगी पीछे कब हटना होता है, कभी नहीं। मैंने कहा था मेरे रास्ते में मत आना, और मैंने कहा था मैं किसी की आदेश नहीं सुनती। अरे यार, तुम दोनों बस करो, हम यहाँ वांग के लिए आए हैं। तुम लोग आपस में ही उलझे जा रहे हो। कोई भी भाग ना जाए, हर एग्जिट्स को कवर करो, हो जाएगा क्वीन। और तुम जियोन, अपने हद में रहो, मेरे रास्ते में मत आओ। अभी ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं किम। सीरियसली, तुम मेरे ही मिशन में मुझे ही बोल रही हो दूर रहने को? पागल हो गई हो क्या? ओह, तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई मिशन भी है? हाय, क्यों नहीं जल्दी? लेट क्यों है? हमेशा की तरह आया बड़ा मुझे ज्ञान देने। अलग हो जाओ, कोई भी भाग नहीं पाए, ध्यान रखना। समझ गया? हम ऊपर से कवर करते हैं, कोई निकल ना पाए। ठीक है क्या?
बहुत शौक है ना मेरे मामले में घुसने का, तो ठीक है, अगर गोली लग गई ना तो मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से ये सब हुआ। सो प्लीज दूर रहो, मेरे पास तुम्हारा ख्याल रखने का वक्त नहीं है। रिलैक्स जॉन, मुझे तुम्हारी जरूरत कब थी, और वैसे भी तुमसे बात करना ही बेकार है, हटो मेरे रास्ते से। आखिरकार दोनों वांग के सामने पहुंच गए। वांग अपने गार्ड्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, जियोन जंगकुक और किम डंग एक ही साथ काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये सीन कभी देख भी पाऊंगा। ये कोई पार्टनरशिप नहीं, सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस तुम जैसे चूहों को औकात दिखाने का है। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम मुझे गिरा दोगे, मेरे पास ताकत है, पावर है, कनेक्शन है। ज्यादा बोलता है तू। आखिरकार अचानक से फिर से फाइटिंग शुरू होगी। वांग के आदमियों ने गोली चला दी। बिजली की रफ्तार से मूव करते हुए, कवर करते हुए सबको परफेक्ट तरीके से हैंडल किया। कवर दे, मैं लेफ्ट वाले से निपटती हूँ। ठीक है, बस चूक मत जाना। कुछ ही पल में वांग के सब आदमी गिर चुके थे। अब से वांग बचा था, कांपते हुए, पसीना पसीना। रुको, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, जितना भी चाहिए मैं उतना दे दूँ। पैसों के लिए तू गलत लोगों से पंगा लिया था वांग, अब तू अपना हिसाब चुकता कर। वांग पीछे हटा, आंखों में डर क्लियरली दिख रहा था जब दोनों ने उस पर गन पॉइंट किया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गायब हो जाऊंगा, कभी सामने नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो। वही तो चाहते हैं हम, कि तू हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसी वक्त दोनों ने एक साथ गोली चला दी और वांग का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लो भाई, जियोन का काम भी मुझे ही पूरा करना पड़ा। क्या करूं, आदत जो हो गई है मेरी ये सब करने की। मेरा काम, मुझे मदद की जरूरत नहीं थी तेरी, तो खुद आई थी यहाँ पर। अच्छा, देख रही थी कैसे कांप रहा था वहाँ। अगर मैं नहीं आती ना तो ये वांग ऐसे सोया हुआ नहीं होता यहाँ पर। मैं कांप रहा था, सीरियसली। अगर मैं तुझे कवर नहीं देता ना तो तू आज उसकी जगह पे सोई हुई होती। तो सिर्फ हमेशा गड़बड़ करने आती है और मुझे बोल रही है। क्या कहा, गड़बड़? हाँ, मैं गड़बड़ ही करने आती हूँ। एक बात बोलूं, तू सही कह रहा है, मैं तेरी जान बचा के गड़बड़ ही कर दी। तेरी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। थैंक यू बोलना तो आता नहीं, बस लड़ना एकदम नॉन स्टॉप है। ना मांगा था ना चाहिए, तेरी मदद का तो मैं सपने में भी नहीं सोचता। हाँ हाँ जियोन, अपने आप को ये झूठ बार बार बोलो, शायद कभी मान भी जाओ। तुम चुप रहना, कब आएगा किम? क्यों इतना डिस्टर्ब हो जाते हो? हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बस तभी शांति महसूस करता हूँ जब तू यहाँ से फाइनली चली जाती है। अरे जियोन, ऐसा मत बोल, वैसे हम दोनों टीम बड़ा मस्त है। हाँ हाँ, बड़ी जबरदस्त टीम है जिसमें लड़ाई ज्यादा होती है, काम कम। अगली बार मेरे रास्ते से हट के रहना किम, और मेरे काम में टांग मत अड़ाना। अकेले रहना सेफ नहीं यहाँ पर। रिलैक्स जो, अब यहाँ कोई बचा नहीं है, और वैसे भी मुझे खुद को संभालना आता है। पर मैंने बोला ना जाओ, बाकी सबको भी ले जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। इतना कहते ही जिहोप सभी बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ मिनट बाद जंगकुक उस जगह से बाहर आता है। उसके साथ जैक्सन और उसके आदमी भी थे। ओह किम, तू अभी भी यही है? मुझे लगा तू दुम दबा के भाग चुकी होगी। और तेरी बेइज्जती लाइव देखने का चांस छोड़ दूं? कभी नहीं जियो। मतलब क्या है? और तेरे चमचे कहाँ गए? भेज दिया सबको, सोचा तुझे संभालने के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। वैसे किम, अगर मैं तुझे यहीं मार दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू नहीं करेगा जियोन, तू मुझे जितना भी हेट कर ले, मार नहीं सकता। पता है किम, तू बहुत बोलती है। मेरा मुंह, मैं तो बोलूंगी, तेरे पास भी मुंह है, तू भी बोल, मैंने कहाँ तुझे रोका है। और रही बात मारने की, तो तू कर चुका था, इतना सोचता नहीं। तू पागल तो है ही, और मुझे भी पागल कर देती है, फिर भी तू मुझसे दूर नहीं रह पाता। वो सब छोड़, रेस करे। क्या रेस? देखते कौन बेस्ट रेसर है। तुम कह रही हो मैं तुम्हारी बेइज्जती रोड पे भी करूँ? इतना कॉन्फिडेंस? तो आजा, देखते कौन जीतता है कौन हारता है। जंगकुक ने जैक्सन और बॉडीगार्ड की तरफ देखा, फिर उन्हें हाथ से सिग्नल दिया। जैक्सन, सबको ले जा, मैं इस ड्रामा क्वीन के साथ खुद ही डील कर लूंगा। जंगकुक, श्योर हो ना? मैंने कहा ना जाओ। तो चलो जी, हम देखते हैं कौन किसकी हवा टाइट करता है। तैयार हो जाओ तुम हारने के लिए, सपने देखते रहना। मेरी काउंट पे 3, 2, 1 चलो।
तुम जीत नहीं सकते कि पहले ही हार मान लेती, बेइज्जती कम होती। तो सपने में भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अब क्या हराएगा मुझे जियोन? जंगकुक ने एक्सेलेरेटर और जोर से दबा दिया। उसकी कार थोड़ी आगे निकल गई। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर जीत की स्माइल थी, लेकिन टैंग तुरंत स्पीड मैच कर ली। दोनों कार्स फिर से एक लेवल पर आ गई। अच्छे ट्रिक्स भी आते हैं मैडम को, देखते हैं कितनी देर तक टिकती है। लेकिन जैसे ही टैंग ने लीड ली, उसकी कार अचानक से रुक गई। अबे यार, अब क्या हो गया? रुक क्यों गई ये कार? वो गुस्से से कार से बाहर निकली। जंगकुक ने ये देखा, अपनी कार स्लो कर उसके पास आया। क्या हो किम, इतनी जल्दी हार मान गई? ज्यादा खुश मत हो जियोन, कार ने धोखा दे दिया। इसीलिए कहता हूँ स्टाइल से ज्यादा रिलेटेबिलिटी जरूरी होती है। महंगी गाड़ी का मतलब बेस्ट ही नहीं होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये गाड़ी तुम्हारे खटारा से 3 गुना महंगी है। हाँ हाँ, दिख रहा है अभी क्या हाल में है ये तुम्हारी महंगी गाड़ी। तो अब क्या प्लान है राजकुमारी, हेल्प बुलाओगी? मैं सोच रही थी, पर यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। ओहो बेचारी की, लगता है जंगल में ही नाइट स्टे होगा तुम्हारा। सुनो, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मैंशन तक छोड़ दूंगा। गाड़ी यही रहने दे, तेरे लोग आके ले जाएंगे। मुझे तुम्हारे कंसर्न की जरूरत नहीं है। रात के इस टाइम पे सुनसान से जंगल में कैसे लोग निकलते, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तेरे राइवल्स भी हो सकते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, खुद को संभाल लूंगी। ठीक है, मरना है तो यहीं मर जा। वो इतना कहकर अपने कार का डोर ओपन करके अंदर बैठ जाता है। लास्ट चांस के राइड चाहिए? टैंग थोड़ी देर उसे घूरती है, फिर बोलती है, ठीक है, पर ज्यादा बकवास मत करना। ओहो, ये राइड तो मजेदार होने वाली है किम। टैंग पैसेंजर सीट में बैठ गई, थोड़ा एडजस्ट करते हुए अपने बाल खींचे। उसके ड्रेस के टॉप्स बटन्स खुले हुए थे। जंगकुक की नजर बस एक सेकंड के लिए उस तरफ गई, लेकिन उसने तुरंत अपना फोकस रोड पे कर लिया। जियोन, रोड पे फोकस दे, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं फोकस दूं, बस एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इतना केयरलेस कोई बटन्स खुले रखता है क्या? क्यों संभाला नहीं जा रहा? संभाल तो रहा हूँ बेबी गर्ल, पर तुम मुझे टेम्प्ट कर रही हो। मेरी कार में बैठी हो कि अब कौन है जो मुझे रोकेगा इस रात को इंटरेस्टिंग बनाने से? तो इनकी सांस एक पल के लिए रुक गई, लेकिन उसने तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। सपने देखते रहना जियोन, फिलहाल के लिए बस ड्राइव करो। इससे नॉनसेंस सुनने से तो अच्छा होता है मैं जंगल में अकेले चल लेती। बड़ी चुप हो गई कि मेरे साथ अकेले डर लग रहा है क्या? डर मुझे जियोन, प्लीज डरना तो तुम्हें चाहिए मुझसे। किस चीज से? तेरी जुबान से या फिर इस खुली शर्ट से जो बंद करना भूल गई हो तुम? टैंग नीचे देखा, फिर गुस्से से आंख उठाकर जंगकुक की तरफ देखा। तुम तब से मेरे चेस्ट घूर रहे थे ना, कंट्रोल नहीं हो रहा क्या बेशरम? क्या बोलूं कि नजर ही नहीं हट रही, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, मैंने इससे बेटर भी देखा है। अच्छा तो फिर बार बार देख क्यों रहा है? डर है कि कहीं कुछ मिस हो ना जाए? कितनी देर तक एटीट्यूड दिखाओगे कि जब तक तुम टूट नहीं जाती? टूट तेरे जैसे से। जियोन, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है जो तुम मुझे तोड़ सकता है। जुबान संभाल के टैंग, ज्यादा पुश किया ना तो मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा तो दिखाओ कि आखिर क्या कर लोगे तुम? लगता है कार साइड में रोकनी ही पड़ेगी और बताना पड़ेगा कौन कंट्रोल में यहाँ। करके देख, तेरी बातें तो बड़ी बहुत होती है, लेकिन काम कुछ नहीं। तुम बस एक जंगली कुत्ते की तरह भौंकता है, काटता नहीं। मदफूक, क्या बोला तूने? अमर, उतर जा मेरी कार से अभी के अभी। एक्सक्यूज मी, लास्ट चांस किम टैंग, अभी के अभी निकलो मेरी कार से, वरना मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। फाइन, तुम्हारे जैसे चीप इंसान के साथ तो मुझे रहना ही नहीं चाहिए था। जा भाग जा जियोन, जंगकुक, तेरा मुंह भी नहीं देखना मुझे।
जंगकुक टेयंग को ग्लेयर देता है और वहां से चला जाता है और टेयंग अभी सुनसान रोड पर अकेले खड़ी थी और एक भी कार वहां से पास नहीं कर रही थी। अजीब पागल है ये बंदा, मेरी कार से अभी अभी निकलो, माय फुट। उफ जंगकुक तुम असली में कमीना निकला, भगवान सबको ऐसा घमंडी इंसान से बचाए। शाबाश टेयंग, अब तुम जंगलों के बीचों बीच अकेले खड़ी हो, न गाड़ी न इंसान, सिर्फ पेड़ एंड मे बी कोई जानवर। टेयंग अपना फोन निकालती है, शायद किसी को कॉल कर सके, पर नो नेटवर्क। क्या यार, नेटवर्क भी नहीं है। ऑफ कोर्स नेटवर्क भी गया तेल लेने। नहीं, इस बेवकूफ चीज के सिवा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं इसे नहीं फेंक सकती। टेयंग सुनसान से रोड पर अब अकेले चल रही होती, उसे जंगकुक की बात याद आने लगती है। तुम्हारे राइवल्स तुम पर अटैक कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैं किसी से डरने वाली हूँ। किम टेयंग मैं, फॉर गॉड्स सेक, एक माफिया क्वीन। थोड़ा सा ही सही, पर हाँ थोड़ा डर तो लग रहा है, पर इसके लिए कार से निकाल दी, सिर्फ इतना ही तो कहा था अहमद। अरे कितना ज्यादा सेंसिटिव है ये बंदा, बचकान कहीं का। अब क्या चलती रहूं जब तक कोई शहर न तक आ जाए। बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा सीन लग रहा है, लेकिन चलो मर भी गई तो कम से कम स्टाइल में मरूंगी। ये लड़की हमेशा मेरे पेशेंस टेस्ट करते रहती है, अगर कुछ हो गया तो क्या, क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे, मेरी ड्राइवर्स है, जिम्मेदारी नहीं। इधर टेयंग जंगल के रास्ते में चल रही होती है कि तभी अचानक से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, हेडलाइट उसके ऊपर पड़ रही थी। कार रुक गई, 3 आदमी बाहर निकले। सबसे आगे था पार्क सोबिन, एक स्लेजी बिजनेसमैन जिसे टेयंग पहले भी मिल चुकी थी, एक घटिया इंसान घटिया इंटेंशन के साथ। अरे किम टेयंग मैडम जंगल के बीचों बीच अकेली मुझे याद कर रही थी क्या? तुम निकलो यहाँ से अभी। इतनी जल्दी तो जाने को कह रही हो जान, मुझे लगा तुम खुश होगी मुझे देख के। और ये क्या, इतनी रात को अकेले? तुम जानते हो ना तुम कितनी खूबसूरत लड़की को ऐसे घूमना नहीं चाहिए अकेले बाहर, और वो भी इतने सुनसान जंगल में जहाँ दरिंदे शिकार के लिए भूखे होते हैं। अपनी ये बकवास बंद कर और चुपचाप निकल यहाँ से, वरना जहन्नुम का रास्ता दिखा दूंगी। अच्छा, ऐसे कैसे चला जाऊँ? वो डील याद है ना जो मैंने तेरे ऑफिस में फाइनलाइज की थी? तूने हाँ कर दिया था, वहाँ तक सब सही था, लेकिन मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की थी, एक रात, बस एक रात मेरे साथ। लेकिन तूने क्या किया? सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कितनी बेइज्जती हुई मेरी, पता है? तूने मेरा ईगो हर्ट किया था, अब मैं उसका हिसाब चुकता करूंगा। अपने गंदे हाथ हटा कमीने, तू ऐसे नहीं सुनेगा ना तो ले। तू साली, कैसे हिम्मत हुई तेरी? टेयंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट सोबिन के आदमी उसके पकड़ लेते टाइटली। टेयंग उनके होल्ड में स्ट्रगल और शाउट कर रही होती है, छोड़ो मुझे हरामियों। सुनो जान, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे खुश कर, सिर्फ एक रात, वरना यहीं गोली मार दूंगा तुझे। जहन्नुम में जा कुत्ते, इसका कीमत तुझे चुकाना पड़ेगा। कस के पकड़ो इस शेरनी को, और मुझे किसी होटल की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ हो सकता है। आज तेरी औकात पता चलेगी। मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बारी है तेरी अक्कर तोड़ने की। सारी अक्कर ना निकाल दी ना मैंने तो मेरा नाम पार्क सोबिन नहीं। इतना कहते ही वो शख्स के बटन्स को ओपन करने लगता है। टेयंग जैसे तैसे खुद को फ्री करती है एक आदमी से और दूसरे आदमी को अपने एल्बो से हिट करती है और भागने लगती है। तभी अचानक से गोली की आवाज सुनाई देती। गोली टेयंग के थाई को टच होके गुजरती है, जिसकी इम्पैक्ट से टेयंग जमीन पे गिर जाती है। क्या हुआ किम, अब बोलती बंद हो गई? मैंने बोला था ना, बस एक रात दे दो, सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं, तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, अब भुगतो। कोई आखिरी बात कहना चाहोगी? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गोली चला के, नहीं चलाना चाहिए था तुझे। अब तू सोच तेरे साथ क्या होने वाला है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तू अभी भी मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठी है, पर अक्कर महारानियों वाले हैं। होगी ही, आखिर हूँ तो महारानी ही। टेयंग इतना कहते ही सोबिन के आंखों में धूल झोंक देती है, जिससे उसके आंखों में इरिटेशन होने लगता है और टेयंग मौका देख के जल्दी से खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे उसके लेग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर वो खुद को जैसे तैसे मैनेज करती है।
ये सीन देख के सोबिन के आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, बट टेयंग फाइट करना शुरू कर देती है। किम टेयंग सोबिन टेयंग के ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि कोई पहले ही सोबिन को शूट कर देता है। टेयंग पेन की वजह से गिर जाती है और देखती है सोबिन को शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगकुक था। जून टेयंग तुम ठीक हो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? ओह माय गॉड, तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है। चलो यहाँ से, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों आए हो यहाँ पे? छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, जरूरत है। और ये अपना जिद बंद करो, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही, और खास करके तुम्हारे साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम ऐसा नहीं समझोगी। टेयंग आगे कुछ बोल पाती, जंगकुक उसे अपने आर्म में उठा लेते। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, मैं चल सकती हूँ। चुप रहोगी? तुम्हारा खून बह रहा है बहुत ज्यादा, और तुम चलने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। पागल हो गए हो? क्या कर रही हो? नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम्हारी हालत चलने लायक तो नहीं है, ज्यादा जिद मत करो। जंगकुक, तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे हो? अगर ये मीडिया में देख लिया ना तो हर जगह अफवाह फैलने लगेगी कि जियोन जंगकुक ने किसी लड़की को गोद में उठाया, और वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, किम टेयंग को उठाया, यानी कि मुझे। तो ये सब हरकतें छोड़ो और मैं खुद चल सकती हूँ, तो चुपचाप चलने दो। देखने दो, उनका काम है देखना और मेरा काम है तुम्हें संभालना। सो प्लीज बेबी गर्ल, कैन यू कीप योर माउथ शट? और रही बात अफवाह की, तो उड़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नीचे उतारो। मुझे अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। तुम्हें नहीं परवाह तो तुम मत करो। मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं उतार सकता, तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर नीचे उतारे ना तो और ब्लीडिंग हो जाएगी। चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, इरिटेट मत करो। फाइन, करो जो करना है। अगर कुछ भी हुआ ना और मेरे पास आए ना कंप्लेन लेके बच्चों की तरह, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, सोच लेना। चिंता मत कीजिए, हमने उनकी जख्म को ठीक कर दिया है। गोली पैर के पास से गुजरी थी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी, अब वो ठीक है। लेकिन कुछ दिन तक पैर पर ज्यादा जोर मत पड़ने दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम था। डॉक्टर, आपको रूम नंबर 203 में बुलाया जा रहा है, एक इमरजेंसी। ठीक है, चलो। ओह जियोन जंगकुक, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा तुम अब तक जा चुके होगे। मैं कैसे चला जाता? हाँ, और वैसे तुम कैसी हो? अब ठीक फील हो रहा है? मैं अब ठीक हूँ। जियोन, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सोच रहा हूँ अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो कल के सारे न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस ये होती कि किम टेयंग की लाश जंगल के रास्ते में मिली। कैसा है? एकदम फिल्म जैसा लग रहा है ना? चुप करो कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम सच में मर सकती थी। रिलैक्स जियोन, मैं मरी तो नहीं ना, जिंदा हूँ ना। तुम इम्पॉसिबल हो। हर वक्त मजाक करना जरूरी है क्या? तुम्हें समझ भी आया कि क्या हो रहा? अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो तुम क्या जियोन? अगर मैं मर जाती तो तुम्हें क्या तुम्हें फर्क पड़ता? हाँ पड़ता, बहुत ज्यादा पड़ता। बस फर्क पड़ता। क्या फर्क जियोन? इतना फर्क पड़ता किम कि तुम अगर चली जाती ना तो मैं क्या जियोन? अगर मैं मर जाती तो तुम्हें क्या? मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने तुम्हें उस सुनसान रास्ते पे कार से निकाल दिया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। बस यही कि तुम खुद को माफ नहीं कर पाते अगर मुझे कुछ हो जाता तो। हाँ बस यही। और वैसे भी तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ? तुम तो खुश होना चाहिए था कि बल्कि तुम्हारी ड्राइवर
तुम्हारे रास्ते से निकल जाती। और हाँ, अब सॉरी बोलकर क्या ही होगा, जो होना था वो हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने के बाद। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद जा सकती हूँ। किम, ज्यादा आर्गुमेंट मत करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। फाइन, सिर्फ इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का मूड नहीं है। और वैसे क्या पता, फिर से तुम मुझे कार से निकाल ही दो। लो किम, आ गए तुम्हारे घर। चाहिए तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर तक छोड़ सकता हूँ, या फिर बेडरूम तक भी चल जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा उड़ो मत जीवन, चल सकती हूँ मैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, बट थैंक यू सीरियसली। कोई बात नहीं किम, बस फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखना, समझी? वैसे काफी लेट हो गया है, चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो रात के लिए। तुम सच में चाह रही हो कि मैं रुकूं, या सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है कि तुमने मुझसे ड्राइव करवाया? ज्यादा दिमाग मत यूज करो, बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात काफी हो गई और मैं खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहती कि तुम्हें कुछ हो गया रास्ते में जाते वक्त। ओहो, अब मेरी चिंता भी होने लगी है तुम्हें। कितनी केयरिंग हो गई हो किम। फॉरगेट इट जून, अगर इतना ही एटीट्यूड दिखाना है तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, तुमने कहा तो रुक जाता हूँ बेबी गर्ल। नॉट बैड किम, बड़ी ही रॉयल लाइफ जी रही हो। आई एम ग्लैड कि मेरी मेंशन आपके स्टैंडर्ड पे खड़े उतरे। तुम गेस्ट रूम में रह सकते हो। बस गेस्ट रूम? अरे हम तो इतने क्लोज हो गए थे, सोचा तुम अपना रूम ऑफर करोगी। क्या किम, तुम मुझे गेस्ट रूम में सुलाओगी? अपना बेड दे दो ना, बाहर सुला दूं, ऑप्शन अभी भी खुला है। चिल किम, गेस्ट रूम चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूख से जान निकली जा रही है। फाइन, फॉलो मी, लेकिन मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कुक करने वाली हूँ। ये लो। अरे हीट नहीं करोगी? कितनी रूड हो यार तुम। जीवन नहीं चाहिए तो भूखे सो जाओ। पता है कि आज तो ऐसा लग रहा है तुम मेरी वाइफ हो और अपने भूखे पति को खाना दे रही हो। शट अप। सब फिनिश करना, मुझे वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिलैक्स यार, मैं पिकी नहीं हूँ, अनलाइक तुम। चुपचाप खाओ। जंकुक चुपचाप खाने लगता है और टैंग वहीं टेबल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जंकुक ने फिर से कन्वर्सेशन शुरू की। इतने बड़े घर में अकेले रहकर बोर नहीं हो जाती क्या? किसने कहा कि मैं अकेले रहती हूँ? मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ यहाँ पर। जैसे मैं सिर्फ अपने भाई के साथ रहता हूँ। मैं मैनेज कर लेती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है जब तक मेरी बहन मेरे साथ है। ज़रूरत नहीं, पर क्या कभी चाहा है किसी को? इतने डीप क्वेश्चन मत पूछो जीवन, तुम्हारा इरिटेट करना ज़्यादा सूट करता है तुम पर। ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो तुम उतनी भी टफ नहीं हो जितना तुम खुद को प्रिटेंड करती हो। खाना फिनिश करो और चलो, मेरा दिमाग खराब मत करो। गेस्ट रूम लेफ्ट में है, वहीं सो जाओ। गेस्ट रूम? मुझे लगा तुम कुछ स्पेशल ऑफर करोगी, जैसे मैं भी तुम्हारा रूम, एक ही बेड में सो जाते हैं, जगह भी बचेगी और तुम्हें भी अकेला फील नहीं होगा। हो गया तुम्हारा बकवास करना। क्या हुआ, डर लग रहा है मेरे साथ सोने में, या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे मेरे पास? गेस्ट रूम बिल्कुल ठीक है, लेना है तो लो, वरना निकल जाओ। दिन भर बस बकवास करते रहते हो। क्या क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ, और क्या कहा था? मैं बकवास करता हूँ? हाँ करते हो, तुम सिर्फ बकवास की बातें करते हो। जंकुक दूर रहो और छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे नेक पे मॉस्किटो था, बस मैंने उसे हटा रहा था। ऐसे मॉस्किटो कौन हटाता है? मैं हटाता हूँ। तुम ना निहायती बेशरम हो।
तुम्हें अभी मेरे पेशेंट में देख ही कहाँ है। अगर अपने पे आ जाओ ना तो तुम खुद को कंट्रोल न कर पाओ। जंगकुक छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। ओहो किम, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मैं गेस्ट रूम में चला जाऊंगा फिलहाल के लिए। कोई फिलहाल नहीं है, तुम वहीं रहोगे। देखते हैं किम, क्या पता कल तेरे बेड तक पहुँच जाऊँ। गुड नाइट जीवन। तेम जंगकुक की बातों को इग्नोर करके अपने रूम की ओर जाने लगती है। गुड नाइट किम। ओह, अभी 6 ही बजे, थोड़ा और सो लेती हूँ। दी दी उठो। अरे जिमिन, क्या हुआ? सोने दो ना मुझे। दी 9 बज चुके, कितना सोगी? कि आज आपको ऑफिस नहीं जाना? क्या 9 बज गए? हाँ, मैं बस चेक करने आई थी क्योंकि आप मुझे दिखी नहीं। मैंने सोचा आप जल्दी ऑफिस चली गई होंगी, पर सोचा एक बार और देख लेती हूँ कहीं आप सो ही तो नहीं रही। और सच में यहाँ आप सो ही रही थी। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है जाओ तुम, वरना लेट हो जाएगा। और अपना ध्यान रखना। ठीक है दी, बाय बाय। बाय। ओह क्रैप, जंगकुक वो तो अभी भी यही है। क्या ये वही जियोन जंगकुक है जो रोज मुझे तंग करता है? और अभी देखो तो बिल्कुल इनोसेंट लग रहा है, बच्चे की तरह, पर क्यूट लग रहा है। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी पागल हो रही हूँ इसके साथ रहकर। जियोन जंगकुक उठ जाओ। और कितना सोओगे? क्या हुआ किम? जाओ ना यहाँ से प्लीज, मुझे सोने दो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बोल रहे हो जाने को? मेरे ही घर में? सीरियसली? उठो, ये लात मार के उठाओ। मैं सीईओ हूँ यार, आज छुट्टी ले लूंगा। सोने दो प्लीज, उठो अभी। तुम इतनी इरिटेटेड क्यों हो यार सुबह सुबह? मैं सिर्फ तब होती हूँ जब सामने वाला तुम हो। तुम्हें एक बात पता है क्या? तुम काफी क्यूट लगती हो जब इरिटेटेड होती हो। ये चिकनी चुपड़ी बातें हो गई हो तो उठो और निकलो यहाँ से। व्हाट? अपने गेस्ट के साथ कोई ऐसा बात करता है? हाँ करता है, और वो मैं करती हूँ। तेयंग फ्रेश होकर नीचे आती है और देखती है कि कोई भी मैच नहीं है। फिर उसे याद आता है कि आज मंथ का लास्ट डेट है तो सबकी छुट्टी होगी। शिट यार, आज तो मंथ का लास्ट डे है। वो इतना कहते हुए लिविंग रूम में बैठ जाती है। तभी जंगकुक वहाँ आ जाता है। किम तुम यहाँ हो? वैसे तुम्हारा चोट कैसा है? अब ठीक लग रहा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। किम मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं क्या करूँ? मतलब क्या है क्या करूँ? मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी चाहिए। 1 सेकेंड, क्या क्या कहा तुमने? खातिरदारी? और वो भी तुम्हारी? शक्ल देखी है अपनी? क्या यार, इसी शक्ल पे तो करोड़ों लड़कियां मरती है बेबी गर्ल। सब अंधी होंगी। और ब्रेकफास्ट बनाना है तो खुद बना लो, नहीं तो भूखे रहो। मैं तो नहीं बना रही, मुझे कुकिंग नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और तुम क्या मुझे संजीव कपूर समझी हो? मुझे भी नहीं आती। तो हम दोनों ही अनपढ़ है किचन में, दोनों एक ही नाव में हैं। तेयंग जंगकुक की बातों को इग्नोर करके किचन में एंटर करती है और जंगकुक उसके पीछे पीछे होता है। सेम नाव? तुम और मैं सेम? चल हट, मुझे कुकिंग आती है जीवन। तुम कुकिंग अगर आती थी तो मुझसे झूठ क्यों बोला कि नहीं आती? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली। अगर खाना है तो मेरी मदद करनी होगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो वाइफी। क्या कहा? मैंने क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा? मुझे याद ही नहीं। बात को पलटो मत। अरे वाइफी, मैं कहाँ बात पलट रहा हूँ? ये वाइफी क्या लगा रखा है? अरे तुमने मेरे लिए एक वाइफ की तरह खाना बना रही हो तो वाइफी तो बोलूंगा ही ना। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ? लगता है तुम्हारा दिमाग कम चलता है। मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी भूख लगती है, तो मैं खाना अपने लिए ही बना रही हूँ। और ज्यादा मेरे सामने जुबान चलाई तो इसी चाकू से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, समझे? अरे अरे शांत हो जाओ देवी जी, बस थोड़ा प्यार से वाइफ ही बोला, पर तुम तो जान से मारने पर उतर गए।
प्यार से, मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारी ये सो कॉल्ड फ्लर्टिंग्स मेरे पे नहीं चलने वाली। तो जाओ, जाकर उन चुड़ैलों का इस्तेमाल करो जिनके साथ तुम क्लब में रंगरलियां मनाते हो हमेशा, और वही तुम्हें खाना बना के खिलाएंगी। ओहो, लगता है कोई जेलस हो रहा है। मैं जेलस? प्लीज जॉन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे स्टैंडर्ड्स याद दिला रही हूँ। मैं उन क्लब वाले प्लास्टिक डॉल जैसी नहीं जो तुम्हारे स्वीट हार्ट, बेबी गर्ल और अगैरा वगैरह बोलने में पिघल जाए। एग्जैक्टली, तुम उन जैसी नहीं हो, इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो। तुम स्पेशल लगती हो मुझे। ड्रामा बंद करो और सब्जी काटो, जैसा हुक्म मेरी वाइफी का। एक और बार वाइफी बोला ना तो ये चाकू का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हो जाएगा। ओके ओके टैयंग जी, मेरी प्यारी और क्यूट बट गुस्सैल बेबी गर्ल, अब प्लीज मुझे बता, गाजर के साथ प्याज भी काटूं क्या? फ्राइड राइस के लिए जो सब्जी की लिस्ट है वो फ्रिज पर चिपकी हुई है, दिमाग खोलो और देख लो। दिमाग तो अभी भी एक खूबसूरत और हॉट शेफ को एडमायर करने में बिजी है। जियोन जंगकुक, याद है ना चाकू? हाँ, छुरी भी याद है और तुम्हारा गुस्सा भी। पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। सब्जी काट रहे हो या नहीं? ठीक है मेरी शेरनी, मैं काट रहा हूँ। पर एक बात बोलूं, अब क्या तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। जियोन जंगकुक, सॉरी जियोन, जल्दी कर, मुझे वेजिटेबल चाहिए अभी। या तुम कछुए की तरह काम कर रहे हो? मैडम शेफ, मैं सब्जी काट रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं लड़ रहा, तो थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस? तुम्हारे स्पीड से तो सब्जी उगती है जल्दी। और एक मिनट, ये क्या काट रहे हो? आधी में कटा है क्या? सब टुकड़ा अलग अलग साइज का है। तुम सीरियसली मुझे शेफ लेवल की कटिंग एक्सेप्ट कर रही हो? मैं माफिया बॉस हूँ, शेफ नहीं। हाँ, जिससे एक चाकू नहीं संभाला जा रहा। ऐसे ही बोलती रही ना किम, तो सब्जियों के अलावा कुछ और भी काट सकता हूँ। अच्छा, तो क्या कर लोगे? खाना बनाना तो आता नहीं, सब्जी तो तुमसे काटी नहीं जाती, शायद मुंह बनाना, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। बड़ा बोल रही हो तुम। जल्दी काम खत्म करो जियोन। लो, तुम्हारे लिए परफेक्ट कटी हुई सब्जी। स्वीट हार्ट, मुझे स्वीट हार्ट मत बुलाओ। क्यों नहीं? ये सुनकर लगता है बेबी गर्ल शर्मा सी गई। देखो तो कैसे कान लाल हो गए तुम्हारे। चुप रहो और मुझे काम करने दो। थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट बन चुका होता है और दोनों ने काफी झगड़े भी कर लिए होते हैं। वैसे किम, पता है अगर हम किसी को बोलेंगे ना तो यकीन नहीं करेगा कि हम राइवल्स हैं। आजकल कुछ और ही वाइब आती है हमसे। ओह, मतलब नैनी और नॉटी बच्चे का। मुझे तो वही लगता है। राइवल सिर्फ एक एक्सक्यूज है ना? जियोन, मुझे सिर्फ एक चीज पसंद है और वो है शांति, जो तुम्हारे साथ कभी पॉसिबल नहीं है। चलो, झूठ बार बोलने से सच नहीं बन जाता। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो वरना भूख से बेहोश हो जाओ। डाइनिंग टेबल पे दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। यार, ये तो सच में टेस्टी है। ऑब्वियसली मैंने जो बनाया है। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू क्यों बोलूं? मैंने भी तो मदद की। नमक हराम कहीं के। वैसे अभी पैर कैसा है? इतने देर से किचन में खड़ी थी, दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, सच में चेक कर लूं? ये क्या कर रही हो जियोन? मैं तो बस चेक कर रहा हूँ। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवररिएक्ट? तुम लिटरली मेरे थाई पे हाथ डाल रहे हो और फिर मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ। सीरियसली? मैं तो सिर्फ छोड़ो, बस करो और खाना खाओ। वही तो कर रहा हूँ जान। तुमसे बात करना ही बेकार है। फिनिश योर फूड। अच्छा किम, ब्रेकफास्ट तो बढ़िया था, अब मुझे चलना चाहिए। वो उठ के बाहर की तरफ चलता है। टैयंग भी उसे डोर तक छोड़ने आती है। किम, यहाँ क्या ही करोगी? चाहो तो मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। तेरी दुनिया में जाने से अच्छा मैं जहर पी लूं। ध्यान से बोलो किम, तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सच हो सकता है। ये सुनकर टैयंग एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसके आंखों में लास्ट नाइट का ड्रामा वापस आ जाता है। जंगकुक को ये महसूस होता है तो उसका टोन सॉफ्ट हो जाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। व्हाटएवर, अब जाओ भी। तुम संभाल के रहना किम, मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैंने अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एक ही बार हुआ है जियोन। बाय किम, ध्यान रखना अपना। जंगकुक कार का गेट खोलता है लेकिन जाने से पहले पीछे देखता है। ज्यादा मिस मत करना मुझे किम। निकल यहाँ से नौटंकी।
उफ, कितना ड्रामेबाज वाला बंदा है ये। पता नहीं ये माफिया किंग कैसे बन गया। टेन के मेंशन से निकलते ही वो सीधा अपने मेंशन आ जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में एंटर करता है, तभी मिसेस सॉन्ग आ जाती है। जंगकुक बेटा, तुम आ गए? कल रात घर नहीं आए थे? हाँ, वो अजुमा मैं थोड़ा बिजी था किसी इम्पोर्टेंट काम में। ओह अच्छा ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नहीं अजुमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी खाना खा के आया हूँ। अरे वाह, आज तो सरप्राइज दे दिया। अकेले खा लिया या कोई कंपनी थी? बस यूं ही, ये कह लो कोई कंपनी ही थी। ओहो, कंपनी? मुझे भी बताओ ना, कैसी थी वो कंपनी? छोड़ दीजिए अजुमा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं था। इतना कहते ही वो अपने रूम में सीधा चला जाता है। लाइब्रेरी में एक कोने की टेबल पर जिमिन बैठी होती है। तभी शुगर लाइब्रेरी के अंदर आता है, एक कंधे पर बैकपैक, दूसरे हाथ में फोन, जैसे वर्ल्ड का सबसे चिल बंदा। जैसे उसकी नजर जिमिन पर पड़ती है, सीधा उसकी टेबल की ओर बढ़ जाता है। अरे वाह, जिमिन मैडम फिर से पढ़ाई कर रही है। जिंदगी में बोर होने का कोई प्लान है या नहीं? ये फुल टाइम सीरियस रहना है? क्या चाहिए शुगर? देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ? बिजी? मुझे इग्नोर करने में बिजी हो ना? तुम थोड़ा चिल कर लो, फन भी इम्पोर्टेंट होता है। फन? बस इसी चक्कर में तो तुम्हारे नंबर इतने गंदे आते हैं। पढ़ना तो कुछ नहीं है, बस आवारागर्दी और लड़कियों के साथ चिल करवा लो इनसे। अरे बाप रे, इतनी इंसल्ट! तुम क्या जानो, मेरे चार्म ही ऐसा है कि लड़कियां मेरे पीछे लाइन लगती है मेरे साथ चिल करने के लिए। तो जानो लड़कियों के पास, मेरे पास क्यों आए हो? गुड पॉइंट, लेकिन क्या करूं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी आदत लग गई है, इसीलिए सोचता हूँ कि तुम्हारे पास आ जाया करूँ तुम्हें तंग करने के लिए, वरना तुम बोर हो जाओगी ना। आदत से ज्यादा एलर्जी हो गई है तुमसे, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे फोकस करने दो। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस मैथ्स के चक्कर में। देखो, अगर तुम थोड़ा प्यार से बोलो तो मैं मदद कर सकता हूँ। भले ही मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैथ्स में तुमसे ज्यादा ही अच्छा हूँ। मदद? वो भी तुम्हारी? तुम्हें याद है, तुमने पिछली बार मेरी नोटबुक में सॉल्यूशन बताने के बजाय डायनासोर्स और स्केचमेंट्स बना दिए थे। और हाँ, मेरे नोट्स पे कॉफी भी गिरा के भाग गए थे ना। और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी मदद लूंगी? कभी नहीं। क्रिएटिव लर्निंग कहते हैं इसको जिमिन। तुम अभी तक ट्राई नहीं ना की हो, करके देखो, तुम्हें भी मजा आएगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। ओके ओके, जा रहा हूँ मेरी दफर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपका आज का शेड्यूल फाइनलाइज हो गया है। हाँ बोलो। आज रात 7 बजे द वनर्स क्लब में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जो आपको अटेंड करनी है। क्या क्या वो वही इंटरनेशनल वाली? यस मैम। कौन कौन अटेंड कर रहा है? मैम वो मिस्टर बैक, मिस्टर कांग ह्यूंग, मिस्टर पार्क सुबिन और मिस्टर जियोन जंगकुक हैं। जियोन जंगकुक वो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है? जी मैम, यूएस मर्जर प्रपोजल के लिए वो एक की स्टेक होल्डर है। बाकी इन्वेस्टर्स से स्पेशली उनकी प्रेजेंस मांगी है वहाँ पर। ज़रूर मांगी होगी। आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है? मैम, ये सियोल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के फाइनल पार्टनरशिप्स टर्म डिसाइड करनी है। मिस्टर पार्क और मिस्टर टैंग एक साथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और एक रिजॉर्ट चैन में भी। लेकिन मिस्टर बेक और मिस्टर जॉन एक जॉइंट ओनरशिप मॉडल प्रपोज करते हैं। आपको मेडिएशन करना होगा उनके बीच और ऐसी स्ट्रेटजी फाइनलाइज करनी होगी जो टीम इंटरप्राइज के लिए बेस्ट हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। प्रॉफिट मार्जिन, कंपेटिटर्स का एनालिसिस और प्रोजेक्शन सब रेडी चाहिए। लीगल टर्म से कहना क्लॉजेस थ्रोली चेक करें। मुझे किसी क्लॉज में सरप्राइज नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम, और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। सर, जिस मीटिंग को आपने कंफर्म किया था उसमें मिस किम टेंग भी शामिल होंगी। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। किम टेंग? हाँ, अब मजा आएगा। ये सर, और आपसे शेयर्ड ओनरशिप मॉडल का डिटेल्स प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंश्योर करो कि मेरे मॉडल का कंपैरिजन एनालिसिस रेडी हो। उनके प्रपोज्ड मॉडल के अगेंस्ट हर एंगल का ब्रेकडाउन चाहिए मुझे।
ओके सर, और तुम जा सकते हो। यस सर। क्यों तैयार, देखते हैं आज रात तुम कितनी दूर तक जाने को तैयार होती हो। डोंट डिसअपॉइंट मी बेबी गर्ल। ओह मिस्टर जियोन, नाइस टू फाइनली मीट यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो मिस्टर जॉन, मानना पड़ेगा जितना सुना था आपके बारे में उससे कहीं ज्यादा हैंडसम निकले आप तो। मैं मीटिंग्स में बिजनेस सुनने आता हूँ, तारीफें नहीं। लेकिन थैंक्स, अब काम की बात करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए। सब आ गए हैं क्या? हाँ सर, बस एक गेस्ट का इंतजार है। मिस किम टेंग अभी तक नहीं आई है। तो क्वीन की एंट्री भी बाकी है। शी इज एक्चुअली पंक्चुअल, दैट्स सरप्राइजिंग। Damn her look, she's actually a mafia queen. लगता है आज घर घायल होके जाऊंगा। होली शिट, क्या माल है ये। उफ, मन तो कर रहा है कि अभी। सॉरी फॉर द डिले जेंटलमैन। इट्स ओके मिस किम, अगर रिजल्ट इतना खूबसूरत हो तो वेट करने में कैसे दिक्कत। टैंग सबकी नजर अवध को अच्छे से समझ रही, पर वो बिना कुछ बोले जंकू के बगल में बैठ जाती है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्या बात है मिस पंक्चुअल, लेट हो गई आज? इंसान हूँ, रोबोट नहीं, तो मैं भी लेट हो सकती हूँ, समझे? बात तो सही है। वैसे एक बात बोलूँ क्या? तुम इस ड्रेस में एकदम हॉट मिल लग रही हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ से रूम में लेके चला जाओ, सबसे छुपा के अपने साथ रखूं, सबकी नजरों से दूर। जियोन जंकुक, अपना ये बेशरम मुंह बंद रखो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ओके वाइफी, जैसा आप कहें।